हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घटना चक्र में प्राचीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है आज का प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। आइए इसे देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। मतलब जो खजुराहो का मंदिर है किसने बनवाया? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ये कहाँ है? तो एमपी के छतरपुर जिले में है। ये किससे बनाया गया है? तो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मंदिर कैसे बने हैं। तो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इनका निर्माण कब कराया गया? तो 950 से 1050 ईस्वी में कराया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर जो वहाँ पे है खजुराहो में, ये बहुत सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः किसने किया है? तो विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। ये भी एक चंदेल शासक है, 11वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें ये संबंधित किससे हैं? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से, शाक्त से, जैन धर्म से संबंधित हैं ये सारे मंदिर। यहाँ का मानतगेश्वर मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। तो धंग के काल में यह मंदिर बनवाया गया था। इन मंदिरों का निर्माण शैली जो है नागर में है। तो ये किस शैली में बने हुए हैं? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो नागर शैली में बने हुए हैं। अब नागर शैली की विशेषता क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में 2-3 लाइन में बताइए। किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिर में यहाँ कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं आपके, उनसे संबंधित है। पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर हो गए आप, और फिर इसके 4 कोनों पे जो होता है 4 मंदिर अलग अलग होते हैं। तो इसे कहते हैं हम पंचायतन शैली में। मतलब बीच में एक मंदिर जो आपका इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हो गया, और 4 उसके किनारे पे जो होते हैं मंदिर जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के मंदिरों को हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली में बनी हुई मंदिर कहते हैं। यहाँ के अन्य मंदिर कौन है? तो 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हा देव, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर आदि हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल एमपी के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। तो यूनेस्को की सूची में कौन कौन से मंदिर शामिल है? खजुराहो का मंदिर शामिल है, भीमबेटका की गुफा शामिल है, और सांची का स्तूप भी शामिल है। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर। तथा यह मंदिर कब बना था? तो गुप्त काल में बना था। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें है एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और दूसरा है आपकी बाघ गुफाएं। तो गुप्त कालीन में 2 गुफाएं आपसे संबंधित है। पहला है अजंता, दूसरा है बाघ की गुफाएं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र जो है लोक जीवन से संबंधित हैं, तथा अजंता गुफाओं के चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की जो गुफा में चित्र बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, याद रखिएगा। माउंट आबू जो तिलवाड़ा है, कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये किससे संबंधित है? तो जैनों से संबंधित है। संगमरमर के बने हैं। तो संगमरमर के कौन से मंदिर बने हैं आपके? दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हैं, जो कहाँ पे हैं? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक या सोलंकी शासक भीम प्रथम ने करवाया था। तो आबू मंदिर जो है आपका जैन मंदिर जो दिलवाड़ा में है, किसने इसका वो करवाया, निर्माण करवाया? तो भीमदेव प्रथम जो सोलंकी शासक हैं के सामंत जो है आपके बिमल शाह ने करवाया। शासक वही हैं लेकिन सामंत बिमल शाह ने करवाया इनके अंदर में। यह जैन मंदिर पर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे अच्छी नक्काशी किया गया है और मीनाकारी भी की गई है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर जो है गुजरात के भावनगर जिले की संतरुजय पहाड़ियों पर स्थित है।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया है। तो एलिफेंटा में जो गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूटों ने कराया है। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर जो है प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। तो एलिफेंटा में मुख्यतः किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं, मुख्यतः तो आपके हिंदू धर्म या शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। एलिफेंटा में आपकी 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल जो है 5वीं शताब्दी से 5वीं से लेकर 6ठी शती तक माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो एलिफेंटा की गुफा से प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ की कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं आपकी, 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। गुफा नंबर 1 से 12 तक जो है, गुफा नंबर 1 से 12 तक 1 2 3 4 5 पूरा 12 तक जो है बौद्धों से संबंधित है, जबकि 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं से संबंधित है और 30 से लेकर 34 तक जैनियों से संबंधित है। एलोरा गुफा में आपको बौद्ध, जैन और हिंदू सभी देखने को मिलेंगे। सभी धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं, याद रखिएगा, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का निर्माण कराया था। याद रखने वाली ये बात है आपको कि एलोरा का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में कराया था। पश्चिम भारत में प्राचीन शैलकृत गुफाएं कौन सी है, नासिक, एलोरा, अजंता, ये सभी जो है पश्चिम भारत में आपका पड़ेगा, मतलब ये सभी महाराष्ट्र में है। नासिक भी, एलोरा भी और अजंता भी, ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पांडवलेनी कहते हैं। तो नासिक की बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं, पांडवलेनी कहते हैं। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इससे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु कौन था, तो जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की है। तो आदि पुराण की रचना किसने की है, जैनाचार्य जिनसेन ने की है। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राशि संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफा नंबर 16 जो में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कि अजंता में जो गुफा नंबर 16 है वो किससे संबंधित है, तो मरणासन यानी एक मृत प्राय राजकुमारी का चित्र अंकन किया गया है वहाँ पे। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ वर्गेस फर्गूसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को इस पर ढंग से कहने की दृष्टि से चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। तो आपका गुफा नंबर 16 जो है अजंता की, वो किससे संबंधित है, तो मरणासन राजकुमारी से संबंधित है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। तो किसने दिया था दान में, हरिसेन के मंत्री जो है वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण, जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। तो बुद्ध की कहानियाँ हैं, बोधिसत्व की प्रतिमाओं का चित्रण किया गया, प्लस जो है जातक कथाओं से ली गई कुछ कहानियों का भी वर्णन मतलब चित्रण किया गया है वहाँ पे। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित, बौद्ध धर्म से, बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी उसमें है।
पुरी स्थित कोणार्क का उड़ीसा जो है आपका उड़ीसा, वहाँ पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपके नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी का है। ये कहाँ बना है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा पुरी में है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है जिसके चारों ओर पत्थर तरासे हुए बाहर पहिए लगाए गए हैं। सूर्य के रथ को पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने सीढ़ियां हैं, उसमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई हैं, मानो कि 7 अश्व रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो काला पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? तो हम कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे यूनेस्को द्वारा जो है 1984 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा या कोणार्क के सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इस मंदिर की शैली जो है नागर है। शैली कैसी है? नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग जो है इसका शिखर है। तो लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग क्या है? शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है। कितनी? 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पहले तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भी नागर शैली में बना है। तो लिंगराज का मंदिर आपका नागर शैली में और जगन्नाथ का मंदिर भी आपका नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है। मोढेरा का क्या है? तो सूर्य मंदिर है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। कब कराया गया था? 11वीं शताब्दी में। अंकोर वाट मंदिर का समूह निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया कंबोडिया को क्या कहते थे? कंपूचिया कहते थे के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंकोर में कराया गया था। तो ये आपके अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, इसका निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। यह द्रविड़ शैली में भी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर का जो प्रख्यात मंदिर है कहाँ स्थित है? तो जावा, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ स्थित है आपका? कौन सा है? तो बोरोबुदुर जो इंडोनेशिया के जावा में स्थित है वो एक विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो जो दक्षिण की शैली है आपकी क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर की जो शैली है आपका नागर शैली कहलाती है। यह है आपका नागर शैली, ये है आपका द्रविड़ शैली, और जो दोनों का संक्रमण शैली है उसे हम क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। इस काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर सामान्य होते थे किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहते हैं, प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। द्रविड़ में इंपॉर्टेंट है। भव्य एवं विशाल तथा प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता को दर्शाते हैं, अलंकृत होते थे। मामल्य शैली जो 640 से लेकर 674 तक इसका काल था। मामल्य शैली का विकास जो है नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। तो मामल्य शैली का विकास कब हुआ? ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बनाया जाता। पहला मंडप
दूसरा आपका एकाश्मक मंदिर, मतलब एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर को काट काट कर उसे हम एकाश्मक मंदिर कहते हैं, जिन्हें रथ कहा गया है। मंडप तथा एकाश्मक मंदिर को क्या कहा गया है? रथ कहा गया है। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसिंह ने किया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का एक और क्या नाम है? राजसिंह नाम है। 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त हुए हैं। तो ये महाबलीपुरम कहाँ है? आपका वर्तमान तमिलनाडु में है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय और राजसिंह ने जो है महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये कौन कौन से हैं? सौर मंदिर जो है तटीय शिव मंदिर है, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है, द्रविड़ शैली का। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया है। तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो पल्लव शासक द्वारा कराया गया। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। इसका मतलब है एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर को क्या कहते हैं? एकाश्म। पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज का सबसे बड़ा सबसे बड़ा रथ कौन सा है? तो धर्मराज का सबसे बड़ा रथ है और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं पाया जाता द्रौपदी वाले में, और सभी में मिलता है। यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित है। तो श्रीनिवासन नल्लूर का जो कोरंगनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? परांतक प्रथम के काल में निर्मित किया गया था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था। और ये किससे बनवाया था? तो ग्रेनाइट पत्थरों से बनवाया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया है। सोनगिरी दतिया एमपी से, दतिया कहाँ है आपका? एमपी में है। सोनगिरी दतिया से एमपी में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यह 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार की कुल संख्या कितनी है? 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57 मंदिर मुख्य मंदिर हैं जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। विरूपाक्ष मंदिर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते थे। तो शिव को वहाँ क्या कहते थे कर्नाटक में? विरूपाक्ष। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित थी। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से नागर शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार जो है दक्षिण भारत के विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरिक्ष, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, के मध्य में है। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश मूल संपादक इसके आचार्य रामचंद्र वर्मा है के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है। पंचायतन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का भाग है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत मतलब घिरा हुआ होने के कारण इसे हम पंचायतन शैली कहते हैं। ये आपका मुख्य मंदिर हो गया, ये आपके 4 अन्य मंदिर हो गए। इससे घिरा हुआ मंदिर क्या कहलाएगा? आपका पंचायतन कहलाएगा।
प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। इस तरह से अब हम करेंगे एमसीक्यूज। आइए देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? तो चंदेलों द्वारा जो है खजुराहो का मंदिर निर्माण करवाया गया था। ये कब करवाया गया था? तो 950 से 1050 ईस्वी में करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर इसमें प्रसिद्ध है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो ये आपके चंदेल शासकों द्वारा दिए गए हैं या बनवाए गए हैं। चंदेल राजाओं द्वारा कौन सा मंदिर निर्माण किया गया है? तो ये आपका खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? तो ये आपके हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। ये वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये आपके चंदेलों ने करवाया था। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर स्थापित है। कहाँ स्थापित है? ये किसको समर्पित है? तो ये आपके शिव को समर्पित है। खजुराहो में स्थापित है, एमपी के। ये जो है धंगराह के काल में निर्मित हुआ है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, दशावतार, 64 योगिनी, चित्रगुप्त। तो ये आपका दशावतार मंदिर जो है ललितपुर देवगढ़ में स्थित है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। तो इसका आंसर है सी। 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही नहीं है। आगे देखते हैं। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पढ़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। यह मंदिर एक वृत्ताकार मंदिर है। भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। भारत में वृत्ताकार मंदिरों में से ये एक है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को जो है एक टस्सो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में शव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। आइए हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। स्तूप जो है आपका सांची का स्तूप है। चित्रकारी जो है बाग में की गई है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति आपका मथुरा में स्थित है। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो, भीमबेटका, सांची, मांडू। तो ये आपका मांडू जो है, मांडू का महल विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं। बाकी तीनों ही आपके विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। स्वतंत्र आधार या चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव काल गुप्त काल में माना जाता है। लाखंडवा जो कि प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। चौथा आपका सही नहीं है। यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने यह रासिंग के द्वारा कराया गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। इस तरह से आपके दोनों और भी सही थे।
निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव, ग्वालियर, कंदर या ओसिया। तो ये है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर के जो है शिखर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी है। इसकी विषय वस्तु जो है हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये आपका कन्हेरी है जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। इसमें कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांश बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हुए हैं। आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो ये आपका संगमरमर से बना हुआ है। कहाँ है? तो राजस्थान के दिलवाड़ा में। कौन बनवाया था? तो सोलंकी शासक भीम प्रथम ने बनवाया। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो ये आपका भावनगर गुजरात में स्थित है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर, ये जैन मंदिर से संबंधित है, जैनों से संबंधित है। गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह जैन मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन है आपके? तो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो किसके लिए बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफा? तो आपके शैव धर्म से संबंधित। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं, साथ ही तो बौद्ध धर्म भी से संबंधित मूर्तियाँ हैं। इन गुफाओं का निर्माण जो है 5वीं से 6वीं शती ईस्वी में माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक में उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो आपके बौद्ध का जो है अंकन मिलता है एलिफेंटा से और शैव का यानी शिव से संबंधित। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये आपकी एलिफेंटा गुफा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये आपका बाघ गुफाएं हैं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि जो है गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है। अजंता गुफा के चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि मौर्यकालीन है। लोमस ऋषि की गुफा जो है आपका किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित, जो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं जो है सातवाहन काल की संबंधित है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपके नासिक, एलोरा और अजंता में है। पश्चिमी भारत में प्राचीन शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, अजंता में हैं। ये तीनों स्थल आपके महाराष्ट्र में है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं जो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों से ही संबंधित है। नासिक की गुफाएं आपकी सुविख्यात है जिन्हें पांडवलेनी कहते हैं। अजंता की गुफाओं की प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहरी है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये आपका अजंता प्रसिद्ध है बौद्ध के लिए। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्मारक में घोषित कर दिया था। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास पर विचार करना है हमें।
बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अशोक है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो इसका आंसर है सी। केवल आपका तीसरा सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, अशोक थे यहाँ पे। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को दान दिया था। इन गुफाओं को कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा कहते हैं। 3 गुफाओं में विभाजित है आपका कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इस गुफा में जो है 1 से लेकर 12 तक में बौद्धों की बात है, और 13 से 29 में हिंदुओं की, और 34 से 34 आपका जैनों से संबंधित है। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध। देखते हैं किससे संबंधित। तो ये आपका तीनों से ही संबंधित है एलोरा गुफा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो हिंदुओं के भी हैं, बौद्धों के भी हैं, जैनों के भी मंदिर हैं यहाँ पे। बौद्ध, हिंदू, जैन, शैलकृत गुहा एक साथ विद्यमान है। तो कहाँ विद्यमान है? एलोरा की गुफा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका कैलाश मंदिर है जो एलोरा का है, वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण नहीं है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह किस शैली में है? तो यह द्रविड़ शैली में है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ये आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह तीनों से संबंधित है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध है? तो ये आपका राष्ट्रकूट है। प्रसिद्ध एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन है? तो राष्ट्रकूट में आपका कृष्ण प्रथम रहेगा, यही कराता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ है? तो ये है जैन धर्म। राष्ट्रकूट किसको संरक्षण दिए थे? जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। जैन धर्म को राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जो है जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की है। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन अनुयायी नियुक्त थे। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से किस स्थान में किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ये है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। गुप्त मंदिर है और स्थान है, कौन सा मंदिर कहाँ है? तो ईंट निर्मित आपका मंदिर कौन सा है? तो ये आपका भीतर गांव का मंदिर है। ईंट निर्मित यह मंदिर है आपका। पहला ईंट निर्मित मंदिर कौन सा है? भीतर गांव का, इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? तो कानपुर में है। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में है। शिव मंदिर जो है आपका भूमरा में है। विष्णु मंदिर आपका एरण में है। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर आपका एरण। कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था।
ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण जो है ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख जो है पूर्व की तरफ। मंदिर के भीतर पर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है। भीतरगांव का मंदिर ये ईंटों से निर्मित है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो वाकाटक ने दिया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राष्ट्रीय संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त है। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये आपकी जातक कथाओं से संबंधित है, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें बताती हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है। यह अधिकतर चित्र जो हैं जातक कथाओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये है आपका ऑप्शन ए। अजंता गुफाएं जो है वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे है? तो वाघोरा नदी, याद रखिएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची का स्तूप। भित्ति चित्रकला के लिए किसे जाना जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 1 और 2। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है भित्ति चित्रकला से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं से चित्र से भरे हुए हैं और अलंकृत भी हैं। चित्रों को अलंकृत भी किया गया, सजावटी किया गया। मतलब भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, मतलब प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर लगाई जाती हैं। सही उत्तर का चयन करना है। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला जो है भागलपुर बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ है बॉक्स होता है या बांस, जूट, पेपर, कागज से समांतर 8 स्तंभों से मंदिर का आकार निर्मित बॉक्स है। गुलाबी, हरे, पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला जो है एमपी और गुजरात के भील तथा भिलाला जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। उपयुक्त में से तीनों कथन आप कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न डी जो है में सभी चारों कथन की बात की गई है, जबकि प्रश्न केवल 3 कथन सही हैं, इसलिए आप तीनों कथन को सही मानिएगा बस। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। सही उत्तर का चयन करिए, तो यह है ऑप्शन 3। केवल तीसरा ही आपकी सही है, मतलब दोनों में एक बात समान है। वो कौन सी है? तीसरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान मत का प्रभाव हुआ। बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई हैं। शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियाँ जो है कांस्य में पत्थर पर निर्मित है।
नरसिंहवर्मन प्रथम जो है, जिसका कार्यकाल 630 से लेकर 668 ईस्वी के समय था, जिसकी उपाधि महामल्ल थी। मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। पहला है आपका मंडप, दूसरा है आपका एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। एकास्मक पत्थर का मतलब होता है आपका एक ही पत्थर, ये मान लीजिए एक पत्थर है पूरे, इसी को काट कर हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो उसे हम एकास्मक पत्थर कहते हैं। ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको हम यहाँ से देखेंगे। कर्नाटक, हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है ना। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ आपका उड़ीसा में है। अरगमेडु आपका पुदुचेरी में है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंहदेव वर्मन, अशोक, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय। तो ये आपका ए ऑप्शन, नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था इसे। पुरी स्थित उड़ीसा में पुरी है, और पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम द्वारा चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है।